सभी को नमस्ते। पुनः स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्क्रीट नॉलेज में। आशा करता हूं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इस चैनल में कम समय में ज़्यादा प्रश्न हल कराए जा रहे हैं, जिनके आने की संभावना भी अधिक रहेगी और जो विषय पर आपकी समझ को विकसित करेंगे। आज हम स्वास्थ्य कार्यकर्ता परीक्षा 2023 के परीक्षा पाठ्यक्रम संख्या 27 के विषय दुर्घटनाएं, कारण, सावधानियां और रोकथाम के महत्वपूर्ण भाग जलना यानी बर्न से संबंधित 25 अत्यंत महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न के ठीक बाद उसके उत्तर भी दिए जाएंगे। इस प्रस्तुति में किसी प्रकार की त्रुटि दिखती है तो कमेंट में अवश्य ही अवगत कराएं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1, वयस्कों में जलने का प्रतिशत जानने के लिए सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। ए, लूंड एंड ब्राउडर चार्ट, बी, रूल ऑफ 9, सी, पार्कलैंड सूत्र, डी, हथेली विधि। कृपया अपना उत्तर चुनें, समय बहुत कम है। हाँ, सही विकल्प है बी, रूल ऑफ 9। प्रश्न 2, रूल ऑफ 9 के अनुसार वयस्क में सिर एवं गर्दन का प्रतिशत कितना होता है। ए, 9%, बी, 18%, सी, 1%, डी, 4.5%। जल्दी से अपना जवाब चुन लीजिए, समय सीमित है। बहुत खूब, निश्चित रूप से सही विकल्प है ए, 9%। प्रश्न 3, रूल ऑफ 9 में वयस्क के दोनों हाथों का कुल प्रतिशत कितना है। ए, 9%, बी, 18%, सी, 27%, डी, 36%। अपना उत्तर तुरंत चुनें क्योंकि समय कम है। हाँ, सही उत्तर है बी, 18%। प्रश्न 4, रूल ऑफ 9 के अनुसार वयस्क में जननांग का प्रतिशत कितना है। ए, 9%, बी, 1%, सी, 18%, डी, 4.5%। कृपया अपना जवाब चुन लें, समय बहुत कम बचा है। जी, इस सवाल का सही जवाब है बी, 1%। प्रश्न 5, रूल ऑफ 9 में वयस्क के दोनों पैरों का कुल प्रतिशत कितना है। ए, 18%, बी, 27%, सी, 36%, डी, 9%। जल्दी अपना उत्तर तय करें, समय की कमी है। हाँ, सही उत्तर है सी, 36%। प्रश्न 6, यदि किसी वयस्क का सिर, दोनों हाथ और सामने का धड़ जल जाए तो रूल ऑफ 9 से कुल जलने का प्रतिशत कितना होगा। ए, 27%, बी, 36%, सी, 45%, डी, 54%। कृपया अपना उत्तर चुनें, समय बहुत कम है। हाँ, सही विकल्प है सी, 45%। प्रश्न 7, बच्चों में जलने का प्रतिशत जानने के लिए सबसे उत्तम है। ए, 9 का नियम, बी, पार्कलैंड सूत्र, सी, लूंड एंड ब्राउडर चार्ट, डी, हथेली विधि। जल्दी से अपना जवाब चुन लीजिए, समय सीमित है। बहुत खूब, निश्चित रूप से सही विकल्प है सी, लूंड एंड ब्राउडर चार्ट। प्रश्न 8, प्रथम डिग्री जलने में मुख्य लक्षण क्या होता है। ए, दर्द नहीं, बी, दबाने पर सफेद नहीं पड़ता, सी, बहुत दर्द, दबाने पर सफेद पड़ता है, डी, काला जला हुआ त्वचा। अपना उत्तर तुरंत चुनें क्योंकि समय कम है। हाँ, सही उत्तर है सी, बहुत दर्द, दबाने पर सफेद पड़ता है। प्रश्न 9, तृतीय डिग्री जलने में दर्द क्यों नहीं होता। ए, तंत्रिका तंत्र जल जाते हैं, बी, मरीज बेहोश होता है, सी, बहुत कम क्षेत्र प्रभावित, डी, खून नहीं निकलता। कृपया अपना जवाब चुन लें, समय बहुत कम बचा है। जी, इस सवाल का सही जवाब है ए, तंत्रिका तंत्र जल जाते हैं। प्रश्न 10, जलने के मरीज को आईसीयू में कब भर्ती करना चाहिए। ए, 10% से कम, बी, 20% या इससे अधिक, सी, केवल प्रथम डिग्री, डी, केवल रासायनिक जलन। जल्दी अपना उत्तर तय करें, समय की कमी है। हाँ, सही उत्तर है बी, 20% या इससे अधिक। प्रश्न 11, जलने में तरल पदार्थ देने के लिए प्रथम पसंद क्या है। ए, नॉर्मल सलाइन, बी, रिंगर लैक्टेट, सी, डेक्सट्रोज, डी, डीएनएस। कृपया अपना उत्तर चुनें, समय बहुत कम है। हाँ, सही विकल्प है बी, रिंगर लैक्टेट। प्रश्न 12, पार्कलैंड सूत्र के अनुसार पहले 24 घंटे में कितना तरल देना होता है। ए, 2 मिली प्रति किग्रा प्रति प्रतिशत जलन, बी, 4 मिली प्रति किग्रा प्रति प्रतिशत जलन, सी, 6 मिली प्रति किग्रा प्रति प्रतिशत जलन, डी, 8 मिली प्रति किग्रा प्रति प्रतिशत जलन। जल्दी से अपना जवाब चुन लीजिए, समय सीमित है। बहुत खूब, निश्चित रूप से सही विकल्प है बी, 4 मिली प्रति किग्रा प्रति प्रतिशत जलन। प्रश्न 13, वयस्क जलन मरीज में तरल चिकित्सा की पर्याप्तता कैसे जांचते हैं। ए, मूत्र उत्पादन 0.5 से 1 मिली प्रति किग्रा प्रति घंटा, बी, मूत्र उत्पादन 2 से 3 मिली प्रति किग्रा प्रति घंटा, सी, मूत्र उत्पादन 4 से 5 मिली प्रति किग्रा प्रति घंटा, डी, मूत्र उत्पादन 30 मिली प्रति किग्रा प्रति घंटा।
अपना उत्तर तुरंत चुनें क्योंकि समय कम है। हाँ, सही उत्तर है ए, मूत्र उत्पादन 0.5 से 1 मिली प्रति किग्रा प्रति घंटा। प्रश्न 14, बच्चों में जलने में पर्याप्त तरल का संकेत है। ए 0.5 मिली प्रति किग्रा प्रति घंटा, बी 1 मिली प्रति किग्रा प्रति घंटा, सी 2 मिली प्रति किग्रा प्रति घंटा, डी 3 मिली प्रति किग्रा प्रति घंटा। कृपया अपना जवाब चुन लें, समय बहुत कम बचा है। जी, इस सवाल का सही जवाब है बी 1 मिली प्रति किग्रा प्रति घंटा। प्रश्न 15, जलने की घाव पर प्राथमिक उपचार में क्या लगाना चाहिए। ए टूथपेस्ट, बी सामायिक एंटीबायोटिक मलहम, सी घी, डी कोई दवा नहीं। जल्दी अपना उत्तर तय करें, समय की कमी है। हाँ, सही उत्तर है बी सामायिक एंटीबायोटिक मलहम। प्रश्न 16, गहरी जलन में ड्रेसिंग की पहली परत क्या लगाते हैं। ए गैमजी पैड, बी नॉन एडहेसिव परत, सी कपास, डी सीधे सिल्वर सल्फाडाइजीन। कृपया अपना उत्तर चुनें, समय बहुत कम है। हाँ, सही विकल्प है बी नॉन एडहेसिव परत। प्रश्न 17, सतही जलन में सामान्यतः कौन सी एंटीबायोटिक दी जाती है। ए सेफालोस्पोरिन, बी एमिनोग्लाइकोसाइड, सी पेनिसिलिन वर्ग, डी मेट्रोनिडाजोल। जल्दी से अपना जवाब चुन लीजिए, समय सीमित है। बहुत खूब, निश्चित रूप से सही विकल्प है सी पेनिसिलिन वर्ग। प्रश्न 18, जलने के मरीज में शॉक होने पर सबसे पहले क्या दें। ए 1 लीटर तरल बोलस, बी रक्त आधान, सी इंसुलिन, डी स्टेरॉयड। अपना उत्तर तुरंत चुनें क्योंकि समय कम है। हाँ, सही उत्तर है ए 1 लीटर तरल बोलस। प्रश्न 19, फ्रैक्चर में स्प्लिंटिंग करते समय क्या नहीं करना चाहिए। ए ऊपर नीचे के जोड़ भी स्थिर करें, बी बाहर निकली हड्डी को वापस धकेलें, सी पैडिंग दें, डी परिसंचरण जांचें। कृपया अपना उत्तर चुनें, समय बहुत कम है। जी, इस सवाल का सही जवाब है बी बाहर निकली हड्डी को वापस धकेलें। प्रश्न 20, गहरी जलन में सामान्यतः कौन सी एंटीबायोटिक दी जाती है। ए केवल पेनिसिलिन, बी सेफालोस्पोरिन एवं एमिनोग्लाइकोसाइड, सी केवल मेट्रोनिडाजोल, डी कोई नहीं। जल्दी अपना उत्तर तय करें, समय की कमी है। हाँ, सही उत्तर है बी सेफालोस्पोरिन एवं एमिनोग्लाइकोसाइड। प्रश्न 21, जलने के बाद जैविक ड्रेसिंग यानी बायोलॉजिकल ड्रेसिंग किस पर लगाई जाती है। ए गहरी जलन पर, बी सतही जलन पर, सी तृतीय डिग्री पर, डी केवल चेहरे पर। कृपया अपना उत्तर चुनें, समय बहुत कम है। हाँ, सही विकल्प है ए गहरी जलन पर। प्रश्न 22, बच्चों में जलने की गंभीरता यानी TBSA का आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त चार्ट कौन सा है। ए रूल ऑफ 9, बी लूंड एंड ब्राउडर चार्ट, सी पार्कलैंड सूत्र, डी पाम विधि। जल्दी से अपना जवाब चुन लीजिए, समय सीमित है। बहुत खूब, निश्चित रूप से सही विकल्प है बी लूंड एंड ब्राउडर चार्ट। प्रश्न 23, लूंड एंड ब्राउडर चार्ट के अनुसार 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे में सिर का जलने का प्रतिशत कितना होता है। ए 9%, बी 19%, सी 13%, डी 11%। अपना उत्तर तुरंत चुनें क्योंकि समय कम है। हाँ, सही उत्तर है बी 19%। प्रश्न 24, बच्चों में जलने के लिए लूंड एंड ब्राउडर चार्ट क्यों पसंद किया जाता है। ए क्योंकि वयस्कों की तरह अनुपात समान होते हैं, बी क्योंकि बच्चों में सिर का प्रतिशत अधिक होता है और उम्र के साथ बदलता है, सी क्योंकि यह केवल गहराई मापता है, डी क्योंकि यह तरल गणना के लिए है। जल्दी अपना उत्तर तय करें। हाँ, सही उत्तर है बी क्योंकि बच्चों में सिर का प्रतिशत अधिक होता है और उम्र के साथ बदलता है। प्रश्न 25, लूंड एंड ब्राउडर चार्ट के अनुसार 5 से 9 वर्ष के बच्चे में सिर का जलने का प्रतिशत कितना होता है। ए 19%, बी 17%, सी 15%, डी 9%। कृपया अपना उत्तर चुनें, समय बहुत कम है। हाँ, सही विकल्प है सी 15%। दोस्तों, आशा करता हूं आपने ज्यादातर सवालों के सही उत्तर दिए होंगे। आप सभी कोशिश करिए कि टॉपिक को पढ़कर ही बहुविकल्पीय प्रश्न लगाएं। उत्तर सही होंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मेरा आपको यही सुझाव रहेगा कि कठिन प्रश्नों की तरफ बिल्कुल मत भागिए। किसी भी पद पर सिलेक्शन सामान्य प्रश्नों में त्रुटि न करने से ही होता है। मेरी अन्य प्रस्तुतियां भी टॉपिक वाइज हैं जो आपकी परीक्षा के लिए कारगर होंगी। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल कॉन्क्रीट नॉलेज को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।